नमस्कार, मैं केडी आलोक। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। क्या सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट से डॉक्टरों को मिलेगी सुरक्षा? क्या है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट? डॉक्टर्स जिसे लागू करवाने पर अड़े हैं, आज हम आपको बताएंगे। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या के मामले में डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अस्पतालों से निकलकर सड़कों पर उतरे डॉक्टर न सिर्फ महिला साथी को इंसाफ दिलवाने और गुनहगारों को सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि साल 2022 में लोकसभा में पेश किए गए डॉक्टरों की सुरक्षा वाले बिल को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और जघन्य हिंसा के मामलों के बाद डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में और यह कैसे डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करेगा। द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2022 में न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े अन्य प्रोफेशनल्स को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। यह बिल लोकसभा में 2022 में लाया गया था। इसे ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। अस्पतालों में लटके ताले, सड़कों पर डॉक्टर बेबस भटक रहे मरीज, कल होने वाला है और भी बवाल। इस एक्ट के अनुसार हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, डेंटिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, रजिस्टर्ड डेंटल मैकेनिक, रजिस्टर्ड नर्सेज, मिडवाइफ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स, अस्पतालों में काम करने वाले सोशल वर्कर्स, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, आरोग्य मित्र और मरीजों के परिवारों से इलाज की सुविधाओं को लेकर बात करने वाले लोग इस एक्ट के तहत सुरक्षा के दायरे में आएंगे। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस एक्ट के तहत सुरक्षा पाए लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उनको काम करने से रोकता है, किसी भी मेडिकल उपकरण या प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाता है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रेपुटेशन को खराब करता है तो वह हिंसा कहलाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की हिंसा जो जाति, लिंग, धर्म, भाषा या उसके जन्म स्थान के आधार पर की जाएगी वह इस एक्ट के तहत कार्रवाई के योग्य होगी। इस एक्ट के अनुसार अगर किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कोई हिंसा की जाती है तो यह गैर जमानती अपराध होगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। जो भी इस तरह का कृत्य करेगा या करने की कोशिश करेगा इस एक्ट के तहत उसे कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है और 5,000 रुपये से लेकर अधिकतम 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं अगर इस हिंसा में मेडिकल प्रैक्टिशनर को गंभीर चोट आती है तो इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 320 के तहत दोषी को कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 साल की सजा दी जा सकती है। और जुर्माना की बात करें तो कम से कम 2 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 10 लाख तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। इस एक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है तो उस मामले की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। बता दें कि पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर चल रहे डॉक्टर्स 17 अगस्त को भी देश बंद करने वाले हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी देश भर के सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों से 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक ओपीडी, इलेक्टिव सर्विसेज, ओटी आदि बंद करने का आह्वान किया है। दिल्ली के निर्वाण भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और इस एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की मांग पर अड़े हैं। आगे की खबर देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहें। देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज।